नमस्कार साथियों, आज इस जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। और साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कुचिपुड़ी जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 17 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है आपका ये है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छुआछूत उन्मूलन से। और साथियों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित आपका अनुच्छेद 29 है। उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद आपका 18 है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, बिहार, राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है मणिपुर। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो साथियों यह आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, मूल अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राउफ जो है यह आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? ऑप्शन है 1236 में, 1240 में, 1256 या फिर ऑप्शन डी है 1242 में। तो रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो 1240 ईस्वी में हटाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1240 में। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्म विभूषण से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है आपका यह केरल राज्य से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
केरल राज्य से। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? अलमाटी बांध, मेट्टूर बांध, भाखड़ा नागल बांध है, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो यह आपका भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध है। मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 3 में है। और आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो यह आपका 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? 2014 में, 2016 में, 2018 या फिर 2015 में? तो स्किल इंडिया जो है आपका 2015 में लॉन्च की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह आपका भाग 4A में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? अमरकंटक, देवप्रयाग, यमुनोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यह आपका यमुनोत्री से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुनोत्री से। साथियों, अगर आपसे यमुना नदी की सहायक नदी पूछी जाए, तो यमुना नदी की सहायक नदी जो है आपका केन, बेतवा और चंबल, ये सभी नदियां जो है आपका यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इनको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो बिहू नृत्य जो है आपका ये है 3 प्रकार से मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 प्रकार से। बैसाख बिहू, बोहाग बिहू और रंगोली बिहू, ये 3 प्रकार से जो है आपका मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 नवंबर, 20 जनवरी, 26 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर घूमर? तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और घूमर पूछा जाए तो कहाँ का है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो यह आपका सूर्य देवता की पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य देवता। साथियों, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है। और यह किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है, जिसमें आपका सूर्य देवता की पूजा की जाती है।
हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति आपका 1960 की दशक में हुई थी। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में, 1928 में, 1931 में या फिर 1935 में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये है 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1931 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 7 सितंबर याद रखिएगा। कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। तो यह भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है जो कि 35 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 35 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन या फिर अशोक। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 गज, 22 गज, 25 गज या फिर 30 गज? तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो है आपका कितना होता है? तो यह आपका 22 गज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 गज। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? घूमर, राउफ, भांगड़ा या फिर गिद्दा? तो राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपका घूमर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घूमर। राउफ कहाँ का है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर का है। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों आपका पंजाब राज्य का है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? उर्दू, अरबी, फारसी या फिर तेलुगु? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CaCO3, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है आपका ये है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य नागरिक संहिता से। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 40 है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका 48 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4A जो है आपका किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। मौलिक अधिकार आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में है। नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता आपका भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आपका ये है मोतीलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो यह आपका अनुच्छेद 137 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 137 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले जो है आपका ये झारखंड की क्या थी? तो राज्यपाल थी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? लावड़ी, भांगड़ा, गिद्दा या फिर कथक है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली जो है आपका लावड़ी है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भांगड़ा गिद्दा भी मैंने आपको बताया ये कहाँ का है, तो पंजाब का है, और कथक पूछा जाए तो यह आपका यूपी का है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीव। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों यह आपका तीसरे स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर बात की जाए तो आपका यूपी है, दूसरे स्थान पर बात की जाए तो आपका महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर जो है आपका बिहार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2016 में, 2019 में या फिर 2018 में? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2014 में। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो भरतनाट्यम जो है आपका ये है तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.04% है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 74.04%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2015 में, 2019 में, 2010 या फिर 2014? तो भारत मिशन की शुरुआत जो है आपका 2014 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपका 1951 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 4, भाग 3 या फिर भाग 5? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 में। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भाग 3 में आपका क्या है? तो इसमें आपका मौलिक अधिकार है। भाग 2 में क्या है? तो इसमें आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी है झारखंड। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले जो है आपका
किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।